हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यूनिटी मेथड पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो यूनिटी मेथड है क्या? इससे संबंधित बातें इसमें होंगी वीडियो में और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले देखिए यूनिटी मेथड क्या है? ऐकिक नियम, इसको हिंदी में हम कहते हैं। ऐकिक एक से मिलकर बना है। तो ऐकिक का मतलब हो गया एक पर आधारित। तो एक पर आधारित का आशय क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ वस्तुओं का दाम आपको दिया हुआ है और आपको अलग संख्या की वस्तुओं का दाम पता करना है। मान लीजिए 10 का दिया है, 15 का पता करना है। तो इस मेथड में क्या होता है, पहले हम 1 का पता करते हैं और इसके बाद उस आधार पर आगे जितनी भी संख्याएँ हैं उसका हम पता कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको ऐकिक कहा गया है, अर्थात 1 पर आधारित। तो इसको हल करने का तरीका जो बेस आधार है वो 1 होता है। कुछ प्रश्न हैं इस पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये है, देखिए 4 कापियाँ हैं, 4 कापियों का मूल्य ₹60 है। तो 12 कापियों का मूल्य क्या होगा? ऐकिक नियम के तरीके से हल करने का जो तरीका है, ये ऊपर देखिए यहाँ पे जो लिखा है समान अनुपात, पहले तो हम इस पर फोकस्ड हो जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से हम कह सकते हैं इन क्वेश्चंस को हल करने का पड़ाव है, जहाँ पे हमें ये समझना होता है कि जो भी दिया हुआ है वो अनुपात समान अनुपात है या विपरीत अनुपात है, लाइक रेशियो है या इनवर्स रेशियो है। विपरीत को व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं। तो पहले हम समान पर बात करते हैं। समान का मतलब क्या है कि जैसे देखिए कापियां हैं और यहाँ पर मूल्य है, दो चीजें हैं, एक कापियों की संख्या है, दूसरा कापियों का मूल्य है। अगर एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ता है तो उसको समान अनुपात कहते हैं और इसका उल्टा है तो विपरीत अनुपात कहते हैं। यहाँ पर देखिए 4 कापियों का मूल्य 60 है, तो 12 कापी का मूल्य क्या होगा? स्वाभाविक है, ज्यादा होगा। तो एक को बढ़ाने पे दूसरी राशि भी बढ़े उसको हम समान अनुपात कहते हैं। तो ये चीज हमको पहले जान लेना है कि समान अनुपात है या विपरीत है। अगर समान है तो देखिए 4 कापियों का मूल्य क्या है? 60 रुपया है। एक कापी का मूल्य क्या होगा? ज्यादा से एक का पता करना है तो हम 60 में 4 की भाग दे देंगे। ध्यान रहे, हम भाग तब करेंगे जब यहाँ पर अनुपात समान है। अगर विपरीत अनुपात है तो वहां पर हमको गुणा करना होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं और इसको फोकस करते हैं। 4 कापियों का जो मूल्य है 60 रुपया है। एक कापी का मूल्य क्या होगा? 60 में 4 से हम भाग दे देंगे, ये 15 रुपए आ गया। अब देखिए 4 का हमको पता था, हमने एक को निकाल लिया, एक का मूल्य निकाल लिया, अर्थात यूनिटरी मेथड को हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, हमको 12 कापियों का मूल्य पता करना है। तो जब एक कापी का मूल्य पता हो गया 15 रुपए है, तो 12 कापियों का मूल्य क्या होगा? 15 में 12 का गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा 180 रुपए। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड के आधार पर हम सवाल को हल कर सकते हैं। कभी-कभी यहाँ पे हम 4 के पहले ये चौकी का निशान लगा देते हैं, चूँकि 4 कापियों का मूल्य ये है, इसलिए 1 कापी का मूल्य ये होगा, इसलिए 12 कापियों का मूल्य ये होगा। तो इस तरह से सवाल को हल करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? रेशियो जो है लाइक है कि नहीं है, अनुपात जो है वह समान है कि नहीं समान है। अगर विपरीत अनुपात है तो हम यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, उसके लिए आगे के प्रश्न में हम लोग चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए 4 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कितने आदमी हैं? 4। और कितने दिन में काम को निपटा रहे हैं? 12 दिन में। दो राशियां हैं यहाँ पे, एक है आदमी की संख्या और दूसरा है दिनों की संख्या। प्रश्न है कि 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अब यहाँ पे देखना है कि अनुपात कौन सा है ये। इसमें आप देखिए 4 आदमी है, 12 दिन लग रहा है काम करने में। अगर आदमी की संख्या हम बढ़ाते हैं तो और कम दिन में काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हमें देखना है कि एक राशि को बढ़ाने पे दूसरी राशि अगर घट रही है, इसका मतलब वहां पे विपरीत वाला अनुपात है, उसको व्युत्क्रमानुपात कहते हैं और उसको हल करने का तरीका अलग से रहता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए विपरीत अनुपात है, क्योंकि 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। आदमी दुगने आप कर देंगे, 4 दूना 8, तो काम आधे दिन में हो जाएगा। ये तो सीधे ऐसे समझ सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? व्युत्क्रमानुपात समझने के लिए हम समझते हैं कि आदमी को बढ़ाने पर दिनों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है, तो ज्यादा आदमी काम करेंगे, कम दिन में आपका काम खत्म होगा, ये विपरीत अनुपात हो गया। एक को बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ता है तो समान अनुपात हो गया। अब इसको कैसे हम हल करें? 4 आदमी किसी काम को करते हैं 12 दिन में। एक ही आदमी को अगर काम करना हो तो 12 गुणे 4, उसको लग जाएगा 48 दिन। ये समझिए 12 दिन में 4 आदमी मिलकर उस काम को कर रहे हैं।
एक ही आदमी करने लगे अगर, तो अपना जो 12 दिन किया था वो करेगा ही, और अपने के अलावा और 3 लोगों का 12 दिन का काम करेगा, तो कुल मिला के 4 लोगों का 12 दिन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात जब होता है तो ये निकालने के लिए होता है गुणा। अभी पिछले सवाल में आपने देखा 1 का मूल्य निकालने के लिए हुई थी भाग, तो समान अनुपात में अधिक से 1 का निकालने के लिए होता है गुणा, और अगर वही विपरीत अनुपात है तो अधिक से 1 का निकालने के लिए समान अनुपात में भाग और विपरीत अनुपात में गुणा। तो 4 आदमी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 गुणे 4 48 दिन में। 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, जब एक आदमी 48 दिन में करता है तो 8 आदमी 48/8 मतलब 6 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो ये होता है विपरीत अनुपात के सवाल को हल करने का तरीका। एक बार फिर से दोनों को एक साथ कंपेयर करके देख लीजिए। समान अनुपात, जब एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़े, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा बढ़े। 4 कापी का दाम 60 है, 10 कापी का दाम निकालेंगे 60 से ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, समान अनुपात है। समान अनुपात में 4 कापियों का मूल्य 60 है, एक कापी का मूल्य ज्यादा से एक का निकालने के लिए करना होता है भाग, 15 निकल गया, और एक से ज्यादा का निकालने के लिए करना होता है गुणा, तो वहां पर 180 आ गया। विपरीत में इसका उल्टा होता है, एक को बढ़ाने पे दूसरा घट जाए। 4 आदमी 12 दिन में काम कर रहे हैं, आदमी बढ़ा देंगे आप तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, इसका मतलब विपरीत अनुपात है। यहाँ पे 4 आदमी करते हैं 12 दिन में, तो एक आदमी करेगा, यहाँ पर 12 गुणे 4 गुणा हो जाता है, 48 दिन लगेगा, और 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 48 में 8 से भाग हो जाएगी 6 दिन में, अर्थात उस काम को 6 दिन में वो आदमी पूरा कर सकते हैं। बिना हल किए भी आप समझ सकते हैं। देखिए 4 का दुगना है 8 आदमी, तो समय इसका आधा लग जाएगा, 12 दिन का आधा 6 दिन लग जाएगा। लेकिन ये तरीका है यूनिटी मेथड से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कुछ इस टाइप के प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं। एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों के भोजन की सामग्री उपलब्ध है, और यदि 50 छात्र और आ जाएं तो सामग्री कितने दिन चलेगी। अब देखिए, छात्रों की संख्या बढ़ाएंगे आप तो भोजन की सामग्री कम दिन चलेगी, कम छात्र रहेंगे ज्यादा दिन में खाएंगे, ज्यादा छात्र रहेंगे कम दिन में ही वो खत्म हो जाएगी। तो सिंस यहाँ पे क्या है, विपरीत अनुपात है, तो ये तो स्पष्ट हो गया, यहाँ पे जो अनुपात है वह क्या है, विपरीत है। तो 150 छात्रों के लिए भोजन की सामग्री है 30 दिन के लिए, एक छात्र के लिए कितने दिन की होगी, 150 गुणे 30 हो जाएगा। यहाँ पे विपरीत अनुपात में अधिक से एक का निकालने के लिए गुणा और एक से अधिक का निकालने के लिए भाग, ये चीज हमें ध्यान देना है। समान अनुपात होता है तो पहले भाग बाद में गुणा। तो अगर यहाँ पे हम गुणा कर दें 150 में 30 का, तो ये हो जाएगा 4500 दिनों के लिए, अर्थात अकेले अगर केवल एक छात्र खाता है तो उस सामग्री को 45 दिन खा सकता है। देखिए पहले 150 छात्र थे और 50 और आ गए, तो 150 में 50 जुड़ गए, मतलब 200 छात्र हो गए। तो 200 छात्रों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन की होगी, इसके लिए हम 4500 में 200 से दे देंगे भाग, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 45/2 मतलब 22.5 दिन की सामग्री 200 छात्रों के लिए वो यूजुअल होगी। अर्थात अगर 150 छात्र खाते तो 30 दिन चलता, लेकिन 200 छात्र अगर खाएंगे, 50 और आ गए हैं, तो 22.5 दिन चलेगा, 7.5 दिन कम हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे हल करते हैं। इसमें एक और भी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। जैसे क्या होता है कि ये शुरू में दिया है कि, चलिए हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। एक ये सवाल है, एक कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब कार चल रही है, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा दूरी तय करेगी। 3 घंटा है तो 150 की दूरी वो तय कर रही है, और यही अगर 5 घंटा हो जाएगा तो यहाँ पे भी हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। पहले हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पे अनुपात कैसा है, समानुपात है। 3 घंटे में तय की गई दूरी कार द्वारा कितनी है, 150 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में समानुपात में ज्यादा से एक का निकालने के लिए करना होता है हमको भाग। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 में 3 से भाग दे देंगे, मतलब 150 में हमने 3 से कर दिया भाग, और जब 150 में 3 से भाग करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा हमको 50। यहाँ पे देखिए
समान अनुपात है, 3 घंटे में तय की गई दूरी 150 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 150 बटा 3 मतलब 50 किलोमीटर। तो इसी तरह से 5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 50 में 5 का हो जाएगा गुणा, मतलब 250 किलोमीटर दूरी कार तय करेगी। तो जहां पे समान अनुपात है, एक का निकालने के लिए भाग और एक से अधिक का निकालने के लिए गुणा। विपरीत में आपने इसके पिछले सवाल में देखा, एक का निकालने के लिए गुणा और एक से अधिक का निकालने के लिए भाग। अब देखिए कुछ ये तो था लिखेंगे आप चूंकि इतने का फिर एक का। अभी आसान ट्रिक है जिससे आप इन सवालों को हल कर सकते हैं जहां भी रेशियो वाले हैं। यहाँ पे क्या चीजें क्या है, देखिए किताब है और मूल्य है, किताबों की संख्या है और उनका कुल मूल्य है। यहाँ भी किताबों की संख्या है और मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए शुरू में किताबों की संख्या है A1 और मूल्य उसका है B1, बाद में किताबों की संख्या हो गई A2 और मूल्य उसका हो गया B2। तो अब इसमें दो चीज हमको ध्यान देना है। पहले तो ये देखना है कि जो अनुपात है वह कैसा है, समानुपात है कि विपरीत अनुपात है, और दूसरी चीज ध्यान देना है कि किन किन चीजों के बीच में, किन किन राशियों के बीच में वहां पर अनुपात है। तो यहाँ पे देखिए 10 किताब हैं और 60 उसका मूल्य है, 12 किताब हैं उनका मूल्य हमें पता करना है। किताबों को हम A1 माने हैं शुरू वाले को और बाद वाले को A2 माने हैं, मूल्य को शुरू में B1 माने हैं, बाद वाले को B2 माने हैं। तो अगर हम देखें यहां से तो ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक होती है A1 अपान B1 इक्वल टू A2 अपान B2। ये समीकरण से हम सीधे ही हल करके उत्तर निकाल सकते हैं। A1 कितना है? 10 है। A2 कितना है? 12। B1 क्या है? 60 और B2 क्या है? अननोन है। तो यहां से B2 क्या हो जाएगा? देखिए B2 इधर आएगा, यहां से B2 इधर आ जाएगा और ये जो 60 है, 60 गुणे 12 हो जाएगा बटा 10 हो जाएगा। तो 10 छक 60 और 12 छक 72 रुपया हो जाएगा। सिंपल है। A1 अपान B1 इक्वल टू A2 अपान B2। एक राशि को, पहली राशि को A1 मानेंगे पहले आंकड़े में, दूसरे आंकड़े में A2 मान लेंगे, दूसरी राशि को B1 मान लेंगे, दूसरे में मान लेंगे B2। तो A1 अपान B1 इक्वल टू A2 अपान B2। इस फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। देखिए A1 की जगह 10 हो गया, A2 की जगह 12 है, सॉरी B1 की जगह 12 है, A2 की जगह 60 है, B2 हमको पता करना है। तो B2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे, 12 का 60 में गुणा और 10 का इसमें भाग, हल करेंगे तो 72 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका प्रश्न है 12 किताबों का मूल्य निकालना पड़ेगा, तो आ जाएगा 72 रुपया। तो आसानी से ऐसे बिना लिखे पढ़े आप इस ट्रिक का प्रयोग करके समान अनुपात के सवालों को हल कर सकते हैं। अब यही आता है अगर विपरीत अनुपात, तब हम क्या करेंगे। यहाँ सवाल देखिए, 5 आदमी हैं, किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दो राशियां हैं, एक है आदमी और दूसरा है दिन। मान लीजिए आदमी ए से हम दिखा रहे हैं और दिन को बी से। तो पहले वाले में A1 क्या है? 5 है और B1 क्या है? 8 है। A2 क्या है? 10 है और B2 क्या है? यही अननोन है, यही हमको पता करना है। तो ट्रिक क्या है, समान अनुपात जब होता था तो हम लिखते थे A1 अपान A2 इक्वल A1 अपान B1 इक्वल टू A2 अपान B2। विपरीत वाले में हम क्या करते हैं, A1 इंटू B1 मतलब A1 गुणे B1 बराबर A2 गुणे B2। इससे हम निकाल सकते हैं। ये सूत्र होता है। अगर विपरीत अनुपात है तो हल करने का तरीका होता है, सूत्र होता है। जहां पे A1 और A2 क्या है? पहली राशि है जो शुरू में है और बाद में है। B1 और B2 क्या है? दूसरी राशि है जो शुरू में है और बाद में है। तो यहां से B2 क्या हो जाएगा अगर देखें आप, तो A1 गुणे B1 बटा A2। तो समझी गए होंगे, ये B2 निकालना है हमको। A1 B1 यहाँ हो गया बटे जो इसके साथ गुणा था उधर जाके हो गई भाग। अब हम वैल्यू इसकी रख दें तो B2 क्या हो जाएगा, A1 की जगह कितना है? 5 है और A2 कितना है, सॉरी B1 है, B1 कितना है? 8 है। A2 कितना है? 10 है। B2 तो हमको पता नहीं, वही निकालना है। तो 5 अट्ठे 40, 40 दहा में 10, ये हो जाएगा 4।
इसका मतलब अगर 10 दिन आदमी लग गए तो उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल, आप डायरेक्ट भी इसको समझ सकते हैं। 5 आदमी है तो 8 दिन लगा, आदमी दूने हो गए, 10 आदमी हो गए तो 8 दिन का आधा 4 दिन लगेगा। तो ये हल करने का एक तरह से ट्रिक है। जब भी विपरीत अनुपात हो तो उसमें दोनों राशियों को क्रमशः a1 b1 a2 b2 मान के और फार्मूला a1 into b1 इक्वल टू a2 into b2 का यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न से पहले हम एक प्रश्न और इस पर चर्चा करना चाहते हैं आपसे। चलिए एक टाइप के सवाल पे हम और चर्चा करते हैं। ये सवाल है 100 विद्यार्थी के लिए 40 दिन का खाना किसी हॉस्टल में अवेलेबल है। 20 दिन बाद 50 और आ गए, तो अब कितने दिन खाना वो चलेगा, उनका भोजन सामग्री चलेगी। बात तो वही है, विद्यार्थी की संख्या है, पहले 100 है। देखिए 100 विद्यार्थी अगर रहते तो कुल मिला के 40 दिन वो खाना खाते। लेकिन हमारे सवाल में आ गया है ट्विस्ट। क्या है कि 20 दिन बाद 50 और विद्यार्थी वहां पर आ गए, अर्थात 20 दिन का तो खत्म हो गया राशन। 100 विद्यार्थी का 20 दिन का जितना होना था खत्म हो गया। बचा कितना है? अभी बचा है 100 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का राशन। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 50 उसमें और आ गए हैं 20 दिन खत्म होने के बाद। तो अब 100 की जगह कितने खाएंगे? खाना खाएंगे 150 विद्यार्थी। और कितने दिन चलेगा अभी हमें करना है पता। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया और ये B2 हमको क्या करना है? पता करना है। तो यहां से क्या होगा? A1 मल्टीप्लाई B1 इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई B2। B2 हमको पता करना है। B2 क्या हो जाएगा? A1 मल्टीप्लाई B1 अपान A2। A1 कितना है? 100 है। B1 कितना है? 20 है। और A2 कितना है? 150 है। तो ये इससे कट जाएगा। देखिए 100 दुना 200 बटे 15 है, अर्थात 200 बटे 15 दिन का खाना अभी वहां पर बचा है। हम भाग दे देंगे। ये यहाँ पे मान लीजिए पूर्ण वर्ग पूरी तरह से कट नहीं रहा है 15 से। ऐसा भी सवाल हो सकता है, कट सकता है। 15 का नाम 15, 5 बचा 50, 15 तिया 45, 5 बचा 50, मतलब 13.33 दिन का खाना बचा हुआ है। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि बीच में संख्या में परिवर्तन हुआ है, तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। 100 विद्यार्थी के लिए 40 दिन का भोजन अवेलेबल है। 20 दिन खाते हैं वो सब खाना, लेकिन 20 दिन के बाद 50 और आ जाते हैं। तो हमारा सवाल अब उसका रूप चेंज हो जाएगा। शुरू में तो था कि 100 के लिए 40 दिन का खाना उपलब्ध है, लेकिन 20 दिन तक तो आराम से खाए हैं, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो अगले 20 दिन की बात अब हम करेंगे कि अगर 100 रहते तो चलता 20 दिन, लेकिन आ गए हैं 50 और 150 आ गए हैं, तो कितने दिन चलेगा? हमने मान लिया B2 दिन चलेगा। तो संख्या अगर देखें A1 B1 A2 B2, B2 होगा A1 B1 अपान A2। तो A1 की जगह हो गया 100 और B1 की जगह हो गया 20। A2 की जगह हो गया 150। 50 बढ़ने से विद्यार्थी हो गए हैं 150। तो यहां से ये ऐसे कट जाएगा और हम हल कर लेंगे। 200 बटे 15 दिन वह खाना चलेगा। तो ये था ऐकिक नियम पर आधारित कुछ सवाल थे। अब आपके सामने जो भी हमने सवाल बताए हैं उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 सवाल यहाँ पर हैं और आगे हम बढ़ते हैं। 2 सवाल और हैं, तो 6 सवाल हैं जो ऐकिक नियम पर आधारित हैं। आप इनको एक का निकाल के फिर निकाल सकते हैं, या जो ट्रिक हम बताए हैं उससे भी निकाल सकते हैं। आप दोनों से निकालिए और देखिए कि उत्तर में कोई फेरबदल तो नहीं हो रहा है। अंत में आपके लिए उत्तर है। ये 6 के 6 सवाल का उत्तर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल पहले लगा लीजिएगा, फिर आप उसको उत्तर की मिलान कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।